हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। हमारा मीटर गाइस लग गया है। मैंने एक बार कल भी वीडियो में बताया था कि हमारा मीटर लग गया, लेकिन वो लोग ना लगा के गलत जगह पे चले गए। जो ये लाइटें लगनी थी थमले यानी इन पे लाइटें लगनी थी, वो लाइटें नहीं लग पाएंगी। अब वो एक साइड पे कैसे लगेगी। मीटर लग गया, अब इसको तो खोल भी नहीं सकते। अब ड्रिल मशीन से वो कर रखा है। अभी तो हमने यहाँ पे टाइल्स वगैरह भी कुछ नहीं लगवाई हुई थी। तो ये यहाँ पे 2 लाइटें लगनी थी, बट अब लग ही नहीं पाएंगे। अब कैसे लाइट लगाऊंगी, एक साइड लगेगी बस। तो आज हमारे घर में काम चल रहा है एसी लगाने का। आज हमारा एसी भी लग गया है। तो विंडो मैंने खोल रखी थी, अच्छी हवा आ रही थी अंदर रूम में, अंदर यहाँ पे घर में। अभी यहाँ पे सफाई होने वाली है, क्योंकि मीटर लगाने आए थे ना, उस टाइम कीचड़ हो रहा था यहाँ पे ऊपर से पानी का, और उनके जूतों पे लग लग के सारा अंदर कीचड़ हो गया। पूरा धूल मिट्टी कीचड़ हो रखा था। तो यहाँ पे ना फराटा लगा के लगे हुए थे। बिजली वाले आते हैं, जो भी बिजली वाले आए या मिस्त्री कोई भी है, अपने यहाँ फराटा लगा के बैठ जाते हैं। अभी दूसरे पंखे चले तुम वो चला लो, फराटा लगा के बैठे हुए ये वाले भैया भी। इन्होंने आज मेरी टाइल तोड़ दी, मेरा मन बहुत दुखी, मेरा इतना मन दुखी हो रखा। अभी इन्होंने ऊपर से ईंट फेंक दी। जाल के ऊपर ना बोरी से ढका हुआ था, बोरी सी पा रखी थी ईंट रख के। इन्हें भैया ने, इनको पता था भी नीचे से ऊपर ना से सरिया चौर करके डाला हुआ है। 2 कोने इधर 2 कोने इधर ऐसे करके सरिया ही डाला, जाल नहीं लगा। सब पता था, पहले देखा ही है इन्होंने। ऊपर से ईंट अभी ऊपर से वो खींच लिया कपड़ा सा, और ईंट गिरी नीचे आकर। यहाँ पे इतना खड्डा पड़ गया, इतना नीवा हो गया, फ़ोन में नहीं दिखेगा, बट ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला एरिया जो आप गोल गोल देख रहे हो, इस पे ऊपर से गिरा एकदम आके, और ईंट गिरी है आके, है ना। ईंट भी टूट गई, इतनी खिलर गई। एक साइड से ईंट भी टूट गई, वो देखो इतनी ज़्यादा जोर की गिरा। तो फिर भी मेरे पे अकड़ दिखा रहा भैया, बताओ। मेरा नुकसान करके मेरे पे अकड़ दिखा रहा। कहता ले हमारा नीचे लड़का था, उसके सिर पे गिर जाती। भाई तू ध्यान दे ले, तू ध्यान से काम कर। हर कोई ध्यान से काम करता है, तो है नहीं ये नुकसान कर दे। अब अपने पैसे तो 1 रुपया भी नहीं कम लिया, अपने पैसे तो और गिनाने लग जाते हैं। छोटी सी चीज़ डाल के भी कहेंगे हमने ये डाला, इतने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, है ना। और अगर मैं कहती हूँ मेरी 250 रुपये की, तो ये सिंगल टाइल है, लगवाने का वखरा, मटीरियल वखरा, है ना। अगर मैं चाहती मैं भी 500 रुपये कट कर लेती, भी मैं नहीं देती 500 रुपये, तो मेरा नुकसान किया, बुरा इतना लगेगा अब आते जाते। मैं फिर भी इंसानियत के नाते में चल कोई नहीं, उसने कैसा जान के गिरा होगा। पर लापरवाही तो लापरवाही होती है ना। तो तुम लोग ध्यान से काम करो, तुम लोग ऐसे किसी का नुकसान क्यों कर रहे हो। पता नहीं, लोग आजकल बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वाइपर वगैरह लेने आई थी, मैं नया वाइपर लेके गई। एक जो टॉयलेट क्लीनर होता है जैसे ब्रश सा, वो लेके गई थी, है ना। तो वो मैंने कहा बाथरूम में ले जाके रख देती हूँ। बाकी अब कह रहे पेंच का लगी हुई है, तो पेंच का लगी हुई है तो हम शिफ्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। पेंच का लगी में ना तो शिफ्टिंग होगी, ना कुछ और, ना चौंकी करा सकती। कुछ अच्छा शुभ काम तो इन दोनों में हो नहीं सकता। तो अब आप लोग बताना क्या करूँ मैं। तुम कह रहे मंगलवार तक बेंच का लगी हुई है, उसके बाद करवा सकते हो। तो देखते हैं, अब या तो नेक्स्ट संडे भी रखेंगे, फिर सावन भी होएगा चल रहे, नेक्स्ट संडे करवा लेंगे। अब कैसे भी करके करना ही पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो मैंने यहाँ से सारा सामान लिया। एक मग ले लिया था मैंने, एक मैंने टॉयलेट साफ़ करने वाला जो ब्रश सा होता है स्टैंड वाला, वो ले लिया। एक मैंने वाइपर लिया, एक मैंने पोछा लिया, ये वाला कपड़े वाला पोछा था, ये लिया। मॉप पड़ा हुआ है दूसरा मेरे पास ऊपर, वो वाला जो मॉप है वो मेरे पास पड़ा है। वो ऊपर था, मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा गया। मेरे ना रात से लूज़ मोशन लगे हुए हैं, लूज़ मोशन और वॉमिटिंग मुझे बहुत हुई। पता नहीं पानी ख़राब आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इस वजह से मेरी आवाज़ भी अब आवाज़ निकलने की मुश्किल हो रही है। यहाँ पे मैं देखो ये ला के टाँग दिया, क्योंकि मेरा ना घर में नुकसान ही हो जा रहा था। तो मैं जब मैं टाइल टूटी मैं उसी वक्त मैं घर से ये लेके आई, ले आके रखा हुआ था मैंने, टांगा नहीं था अभी तक। तो मैं घर से ये लेके आई और मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा था कहीं पे भी, मैं कहाँ टांगूँ। तो मैंने एक बार यहीं पे टांग दिया। ये मेरी किचन है, किचन का जो शेंक होता है वो ना सीमेंट गिरा हुआ था, लेकिन अंदर शीट लगी हुई थी, मैंने उतारी नहीं थी शीट। वैसे तो सीमेंट उतर जाता है अगर शेंक में भी गिरता तो। टाइल वाले भैया ने सीमेंट इसमें गिराया हुआ था, तो मैंने फिर इसको निकाला, इसका कवर सा होता है जो, मैंने वो निकाल के मैंने अच्छे से सारी क्लीनिंग है जो कर दी। इस शेंक की बहुत, शेंक ही होता है किचन का, सिंक सिंक बोलते हैं कि शेंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब इसकी मैंने सारी जो क्लीनिंग है वो कर दी थी।
निकाल के इसको बाहर शीट को। उसके बाद सीमेंट सूमेंट मैंने कुर्सी दिया था। मैं सोच के गई थी वहाँ पर ट्राईपॉड भी ले गई थी कि मैं वहाँ जाके आज सफाई सफाई कर दूँगी, बट मेरे पेट का दर्द ही नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं चैन लेने दिया। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ जा रहा था, मेरे को कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा था कि भी कहीं पे भी चैन पड़ जाए। इतना दर्द हो जा रहा था मेरे कालजे में दर्द। लूज मोशन की वजह से ना मेरा पेट इकट्ठा हुआ पड़ा, उल्टियाँ भी इतनी लगी मुझे, इकट्ठे दोनों काम हो रहे थे, तो मेरे लिए दर्द बढ़ गया, दर्द बहुत हो जा रहा था। मैं धीरे धीरे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये सोच के कि चल मेरा ना गाना पड़ जाए बीच में, एक मिस ना हो जाए ब्लॉग, क्योंकि मेरे से ब्लॉग बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सारा दिन बस अभी शॉप पे काम, शॉप पे भी नहीं मैं आज गई, मेरे पेट में दर्द था इस वजह से मैं शॉप पे भी नहीं गई। तो मैं सोच रही हूँ कि इंजेक्शन वगैरह लगा लूँ या ड्रिप वगैरह लगवा लूँ, क्योंकि वीकनेस भी बहुत आई पड़ी है मेरे अंदर। तो यहाँ से कचरा वचरा उठा के मैं बाहर फेंकाई थी, बाहर रखाई थी कि कूड़े वाला आएगा ले जाएगा। तो सारा किचन है जो एक बार वॉश करने वाला हो रखा है, टाइल्स वगैरह। टोकरा बोल रहे थे कि बहुत स्टैंड ऊपर लगा दिया, तो वहाँ मुझे फट्टी रखनी पड़ेगी। उन्होंने भैया ने अपने अकॉर्डिंग इतना ऊंचा टाँक दिया, इतना ऊंचा मेरा हाथ पहुँचना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं वो रखाऊँगी, क्या कहते हैं उसको, फट्टी, जो बड़ी फट्टी होती है ना, उस पर चढ़ के बर्तन लगा दिया करूँगी ऊपर। पर मैंने सोचा था 2 वाला सिंक लगवाऊँगी, फिर 2 वाला लगवा नहीं पाए, तो जगह की वजह से जगह कम है, एक ही लगवा लिया था। अगर पीछे आवाज़ आ रही है ना, मम्मी का फ़ोन चल रहा है, तो इस वजह से चिन्नू का फ़ोन चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर ही करना, क्योंकि ये फ़ोन बंद नहीं कर रहे, ना ये बंद कर रहा ना वो बंद कर रहे, कोई फ़ोन नहीं बंद कर रहा, इतनी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे गाइस एसी लग रहा था, हमारा लग गया एसी भी, और साफ़ सुथरा हो गया घर अब मेरा। तो ये जो है सैलाब सी है, पता नहीं अलग अलग सा कलर जो लग रहा है इसका, पता नहीं मेरे को क्या होगा अब इसका। मैं यहाँ पे लेट गई हूँ, मेरे पेट में दर्द हुए जा रहा है, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया लूज मोशन और वॉमिटिंग की वजह से, मेरे पेट में दर्द नहीं हट रहा है, यहाँ इन चीज़ों में दर्द हो जा रहा है, इसलिए मैं लेटी हुई हूँ। मैं सो गई थी दोपहर को, आने के बाद में मैंने सोचा था दोपहर को वीडियो डाल दूँगी घर जाके, थोड़ा बहुत ऐसे घर पे बना लूँगी, बट मेरे से बना ही नहीं, मैं आके बस सो रही अब जाके मैं उठी थी। और मेरे ना इसमें फ़ोन में ना पता नहीं क्या सेटिंग से चेंज हो गई, इस पर ना लिपस्टिक आ जाती है लिप्स पे, और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मैंने ब्यूटी सब बंद कर रखा, फिर भी वो लिपस्टिक का थोड़ा सा, ये देखो मेरी लिपस्टिक लगी नहीं होती है, पता नहीं अपने आप आ जाती है, ये देखो, और देखो फिर आ गई ना, देखो ये देखो आप फिर आ गई, धीरे धीरे आती है देखो। तो पता नहीं क्यों लिपस्टिक का अपने आप आ जाता है इस पर, मुझे बताना किसी को पता हो तो फ़ोन में कैसे इसको बंद करूँगी, इतना गंदा लगता है। अभी तो चलो लाइटिंग सी हो रही है, लाइट जल रही है, तो फिर भी इतना बुरा नहीं लग रहा, लाइट बंद होना उस टाइम तो ऐसे अजीब सा लगता है। तो आज मैंने वो बुरी नज़र वाले तरह मुँह काला वो वाला टाँक दिया आज ले जाके घर पे, ताकि किसी की बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि मेरे घर पे सच में बुरी नज़र लग रही है बहुत। जो भी कोई आके टोक के चला जाता है उसी टाइम मेरे घर में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। आज भी एक आंटी ने टोका, आंटी आई थी जो अंदर तक देख के गई, उसने ये बोला बहुत सोहना बन गया, थोड़ी सी जगह से बहुत सोहना बना लिया, इतना सोहना लगता है। तो दे के तो दवाई गई, बधाइयाँ दे के गई, लेकिन जैसे ही वो गई उसके जाते ही बिजली वाला ऊपर चढ़ गया, इतनी वो ईंट गिरी था नीचे आके, नुकसान हुआ हमारा। उसका क्या गया, किसी का क्या गया, किसी का कुछ नहीं गया, वो उल्टा बिजली वाला मुझ पर रो मार रहा। मैंने उसको कहा भैया से ध्यान से काम कर ले, भी ये ईंट गिर रही है तुझे पता नहीं चल रहा, मैं तो ईंट गिरा दी ऊपर से, मेरे इतना नुकसान हो रहा, टाइल गिरा दी। मैं अभी तक तो मेरे घर में मैंने शिफ्टिंग भी नहीं की, मुहूर्त भी नहीं करा मेरे घर का, उससे पहले ही होंगे तुमने मेरी टाइल ही तोड़ दी, बता नुकसान कर दिया। मगर थोड़ा सा देख लिया करो, अगले का नुकसान होता है ना, मैंने क्या मना कह दिया। इतना तो मैंने बोला भी नहीं, जितना मैं अभी आपको बता रही हूँ इतना तो मैंने बोला भी नहीं, बस इतना बोला था कि नुकसान हो गया, अब देख लेते ध्यान से, है ना, ध्यान से काम करो। इतने भी तुड़ गया, हाँ हाँ मुझे ऐसे के, और फिर मुझे आ गया था तार पाई है, कह रहा कॉपर की तार पाई है। मैं ऊपर गई, तार वही मेरी पुरानी तार, कॉपर की तार डाली होती ना नई एसी में, तो वो नई होती, पुरानी तार थी। मैंने कहा मेरी तो, मेरा लगा एसी उतारा मैंने, वहाँ पे भी ऐसे सेम लगा हुआ था, इससे भी ज़्यादा जगह थी जो लगा हुआ, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे, तो तार तो और भी ज़्यादा थी। मैंने कहा आपने ये किस हिसाब से कहाँ तार डाली है, कहा मैं तोड़ के ले गया, मैं काट के ले गया, मैं अपना मैंने रख लिया, मैंने उतार लिया था।
मैंने कहा मैं तुझे ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने उतार ली, मैं ये पूछ रही हूँ, तुम बोल रहे हो नवी तार पाइए, कहाँ है नवी? नवी तो मुझे दिख नहीं रही। फिर पैप का टोटा दिखाने लग रहा है, पैप पाइए पैप पाइए। मैं कहा पैप पाइए कि तार पाइए, एक बात पे है। कभी तो बोल रहा तार पाइए, कभी पैप पाइए। इतने लोग फ्रॉड हो रहे हैं ना, इतने लोग दुखी करते हैं ना हद से ज़्यादा। मुझे तो मिस्त्रियों ने इतना दुखी करा है ना, इतना दुखी, एक एक जन ने मुझे इतना दुखी करा। बिजली वाले मीटर लगाने आए, वो बेचारे इतने प्यार से बात करी, उन्होंने मीटर लगा के चले गए, है ना। इतनी खुशी हुई, कह रहे हमें खुशी है, तेरा मीटर जल्दी आ गया, तेरा मीटर हमने सोचा जल्दी लगा के आए कंचन का मीटर। तो वो जानते थे मुझे इसलिए। लेकिन ये जो बिजली वाला भैया जिसको ठीक करने के AC फिट करने के लिए लेके गई, मैं इतना रो मारे मेरे ऊपर, मेरा दिल तो करे मैं भगा दूँ इधर से कि मैं मुझे नहीं करवाना। बस एक मजबूरी थी मेरी कि बाधा काम हो गया था, मैं तो बाधा करवा के और नक्की करूँ भी। बाद में इसको बुलाना नहीं ज़िंदगी में कभी भी, मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं बुलाने वाली इस बंदे को। इसको बोलने की जमा भी अकल नहीं, तमीज़ नहीं, कितने मम्मी के सामने नहीं बोला, मेरे सामने तिरे जा रहा था, मैं कुछ कहा भी नहीं आई। मम्मी आई ना तब वो आराम से भैन जी करके बात करने लग गया। तो ये देख तो लोग क्या बात कर रहे हैं ना, कह मैं ले गया तार की तार, मैं ले गई, मैंने रख ली, मुझे क्या पता तूने रख ली, मैं तो घर आ गई थी, वो इनको वहाँ पे छोड़ के मैं तो घर आ गई थी, मुझे क्या पता। मैं बाज़ार भी चली गई थी सामान लेने के लिए, मुझे क्या पता पीछे से रख ली हो। फिर मैंने उसको नहीं बोला मुँह पे कुछ, मैंने अपने मन में ही रखी बात। ऐसे लोग हैं। तो चलो गाइस, मैं वीडियो एंड करती हूँ। अब आज का तो वीडियो मैंने डाल दिया, कल से देखो अब वीडियो बनेंगे कैसे, कब तक बनेंगे। मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरे से अभी कुछ काम भी नहीं हो रहा पेट की वजह से। मैं बड़ी मुश्किल से रो के सफाइयाँ करी है। सुबह सारी रात सोई नहीं, दर्द में मैं उल्टियाँ लैट्रिन सारी रात नहीं दर्द में सोई, और सुबह उठ के काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल सफाइयाँ करना। पर फिर भी करी, मजबूरी है, करनी पड़ती है भाई। अपना करो तो बंदा रेस्ट भी कर ले, भी चल छोड़, एक दिन सफाई नहीं हुई, नहीं तबीयत ख़राब तो ना सी, अभी यहाँ पे तो करनी पड़े। मम्मी का फ़ोन है पीछे चल रहा, प्लीज़ इग्नोर करना गाइस। चलो मैं वीडियो एंड करती हूँ, बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी।